पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल ने किया जागपुर पुल का निरीक्षण। निर्माण कार्य तेज गति से जारी। गुड्डा भैया का वादा हुआ पूरा। जागपुर पुल से बदलेगा इलाके का भविष्य। वैनगंगा नदी पर जागपुर घाट में बन रहा विशाल पुल क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी सौगात साबित होने जा रहा है। करीब 24 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से तैयार हो रहे इस पुल का निरीक्षण गत शाम पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल ने किया। इस दौरान लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे हैं। इस पुल के निर्माण में कुल 15 पियर, 2 अपार्टमेंट और 16 स्लैब लगाए जा रहे हैं, जिससे इसकी मजबूती और सुंदरता में 4 चांद लगेंगे। पुल की कुल लंबाई 400 मीटर होगी, जबकि जमीन तल से इसकी ऊंचाई 16 मीटर रखी गई है। इसके साथ ही पुल से जुड़े अप्रोच रोड का निर्माण कार्य भी जारी है, जिसमें एक और गांव के स्कूल तक 1.5 किलोमीटर सड़क बनाई जा रही है, जबकि दूसरी ओर डेंजर मुख्य मार्ग तक 60 मीटर लंबी सड़क तैयार की जा रही है। निर्माण कार्य की प्रगति की बात करें तो अब तक लगभग 60% कार्य पूरा हो चुका है। लोक निर्माण विभाग के सेतु निर्माण शाखा के उपयंत्री राकेश कुम्हरे के अनुसार काम की गति को देखते हुए यह पुल जून 2026 तक पूरी तरह जनता के लिए खोल दिया जाएगा। निर्माण कार्य की शुरुआत अक्टूबर 2023 में की गई थी और अब तक हुए कार्य से ग्रामीणों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। निरीक्षण के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता कन्हैयालाल नकपुरे, रेंगाटोला के सरपंच प्रतिनिधि शुभम बिसेन, राधेलाल भोयर, रेखलाल ठाकरे, दिलीप बंसारे, संतोष ठाकरे, प्रताप बिसेन, भोजलाल बिसेन समेत कई गणमान्य ग्रामीण जन मौजूद रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि वैनगंगा नदी पर इतना जल्दी दूसरा पुल बन सकता था। भाजपा नेता कन्हैयालाल नकपुरे का कहना है कि जागपुर पुल बनने से आसपास के 18 से 20 ग्राम पंचायतों को जबरदस्त लाभ मिलेगा। पहले जब इसकी घोषणा की गई थी तब कई लोगों को इस पर यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि पहले से ही गर्रा के पास एक पुल मौजूद था। लेकिन अब निर्माण कार्य तेज गति से पूरा हो रहा है तो ग्रामीण जन पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल गुड्डा भैया के प्रति आभार जता रहे हैं। पुल बनने के साथ ही जागपुर की जमीनों के दाम भी बढ़ने लगे हैं, क्योंकि इस परियोजना से आवागमन और अन्य सुविधाएं काफी बेहतर हो जाएंगी। रेंगाटोला के सरपंच प्रतिनिधि शुभम बिसेन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बरसात के दौरान जब वैनगंगा नदी में बाढ़ आ जाती थी तो जागपुर और आसपास के गांवों के लोगों को रेंगाटोला और गर्रा होते हुए लगभग 8 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ता था। यह विशेष रूप से मरीजों और छात्रों के लिए बेहद मुश्किल भरा होता था। लेकिन जब जागपुर पुल का निर्माण तेजी से हो रहा है तो यह साबित हो गया है कि बड़े विकास कार्यों को पूरा कराने की क्षमता सिर्फ उन्हीं नेताओं में होती है जो जनता के हित को सर्वोपरि रखते हैं। वहीं सभी ग्रामीण जनों ने पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल का आभार जताया है। फिलहाल बने रहे खबर के तीर न्यूज के साथ। शुभम भैया, क्या बात है, जागपुर के लोग बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं। विकास की वजह से बालाघाट जिले में आज हमारे पुल का निर्माण हुआ है। जागपुर पुलिया बालाघाट से आज मुख्यालय से जुड़ा हुआ है, जिसमें आवागमन में जो परेशानी जाती थी बालाघाट से कुछ दूरी की सामना करना पड़ता जनता को, जो अब कम समय में बालाघाट की दूरी तय कर लेंगी जनता। अच्छा, अगर यहाँ पे बाढ़ रही तो कहाँ से जाना होता था अपने को? रेंगाटोला होते हुए जाते थे बालाघाट के लिए। कितना पड़ता है किलोमीटर? वहाँ से पड़ता है बालाघाट से रेंगाटोला की दूरी जागपुर से 8 किलोमीटर की पड़ती है। इसमें से बाढ़ आने पर भी रेंगाटोला पुलिया डूब जाता है तो आवागमन में तकलीफ का सामना करना पड़ता है। 4 महीने बहुत तकलीफ के, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई सब असर बहुत असर पड़ता था। आवागमन में बहुत ज़्यादा तकलीफ जाती थी जनता। अच्छा, जब घोषणा हुई थी तो क्या लगता था कि आप लोग को इतना बड़ा पुल? नहीं, उस समय तो नहीं लगता था, लेकिन गुड्डा भैया ने बोले थे, आश्वासन देके रखे थे कि मेरे रहते में नहीं तो मैं बाद में सरकार के इससे फायदा दिलाकर पुल का निर्माण अवश्य कराऊंगा। और उनके रहते में खनिज जब मंत्री थे भैया, तो कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश के, तो उन्होंने आश्वासन देकर के आज पुलिया का निर्माण स्वीकृत हो चुका है और कार्य प्रारंभ है। क्या लगता है कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा काम? अभी मैक्सिमम भी इसको 6 महीना साल भर के अंदर में कार्य हो जाएगा, 1 साल लगभग। तो ये सब बातें गांव में जनता में चर्चा का विषय है क्या? चर्चा का विषय है, और भैया के देन से 7 पुलिया का निर्माण और भी चल रहा है। 7 पुलिया का निर्माण और चल रहा है सतत रूप से? हाँ, सतत रूप। इस बात की खुशी है ग्रामीण क्षेत्र में? जनता में बहुत ज़्यादा खुशी है। कन्हैया बाबू, कैसा लग रहा है आपको अभी पुल निरीक्षण के बाद? पुल निरीक्षण के बाद में हमको बहुत सुखद अनुभव हो रहा है इस बात का कि हमारे ग्राम जागपुर के लिए कम से कम एक पुल का निर्माण हो रहा है। इसके पहले भी हम काफ़ी मांग करते रहे पुलिया की, लेकिन कोई उस पुलिया की मांग की ओर ध्यान किसी ने भी जनप्रतिनिधि ने नहीं दिया। गुड्डा भैया ने हमारे जब उस समय मंत्री थे, उन्होंने बराबर हमारी मांगों को ध्यान में रखते हुए पुलिया का निर्माण प्रारंभ करवाया, जिसकी लागत लगभग 24 करोड़ रुपए है। जिस पुलिया की लागत 24 करोड़ रुपए है। मैं गुड्डा भैया को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम जागपुर के विकास की कड़ी को जोड़ने के लिए इस प्रकार से पुल का निर्माण किए। बहुत बहुत बधाई के पात्र है वो। अच्छा, क्या पहले उम्मीद थी क्या कि अभी पुल बन सकता है ये? नहीं, हमको तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। पहले हवाई घोषणाएं लगभग 15 साल से चल रही थी, हवाई घोषणाएं। हमको नहीं लग रहा था कि पुल बनेगा।
पर जब हमने काम देखा तब हमको लगा कि अब हकीकत में घोषणा भैया वगैरह ने भी किए तो धरातल पे आए और हमको बहुत सुखद अनुभव हुआ कि चलो हमारा जागपुर भी एक विकास की कड़ी में जुड़ गया। अब सीधा फायदा क्या मिलेगा जागपुर को? एकदम सीधा फायदा इसका फायदा ये मिलेगा कि भाई जागपुर में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, किसानों के जमीन के रेट बढ़ गए और साथ साथ उसमें कई प्रकार के उद्योग चलेंगे, धंधे चलेंगे, बिजनेस लोगों के चलेंगे, उनकी आर्थिक उन्नति होगी। इस प्रकार से हमारे जागपुर के किसानों और गरीब मजदूरों का विकास होगा। हाँ, यानी जिला मुख्यालय एकदम बालाघाट पास में आ गया ना अब तो आपके? जिला मुख्यालय काफी पास में आएगा, लगभग 3 किलोमीटर यहाँ से। यानी बस इधर से उधर 2 मिनट में आदमी। बस 5 मिनट में अपन सीधा बालाघाट मुख्यालय।